अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही चटपटी है और ये है कराची के बंस रोड के मशहूर बन कबाब की रेसिपी। साथ ही बनाएंगे खास किस्म की चटनी जो इसके साथ सर्व की जाती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कबाब तैयार करेंगे। ली थी 2 कप चने की दाल और इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर पानी में सोख करके 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया। दाल बड़ी अच्छी सी नरम हो चुकी है, तो अब हम इसे एक पैन में डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भरकर हल्दी पाउडर और 1 अदद चिकन क्यूब्स डाल दें। इससे आपके कबाब में बड़ा अच्छा सा चिकन का फ्लेवर भी आ जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और इसे कवर करके तकरीबन 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लें। 20 मिनट्स में दाल हमारी बड़ी अच्छी सी गल चुकी है और इसका पानी भी जो है वो ड्राई हो चुका है। इसे हमें बिल्कुल मैशी नहीं करना, बल्कि हमें इसे इतनी देर कुक करना है कि हमारी दाल जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो बस अब मैं इसको एक बाउल में निकाल दूंगी और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ मैंने ले लिए थे 2 अदद आलू, जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर इन्हें बॉईल कर लिया और इनका छिलका उतार लिया है। अब मैं इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। ऐसा करने से आलू आपके बड़े अच्छे से मैश हो जाएंगे और इनमें कोई भी पीस नहीं रहेगा। तो दोनों आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। दाल को भी मैंने चॉपर में डालकर इस तरह से चॉप कर लिया था और ये दानेदार दाल हमारे पास तैयार है। दाल में मैं ये ग्रेट किए हुए आलू डाल दूंगी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। 2 टीस्पून इसमें भुना और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर दें। साथ ही इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप की हुई शामिल कर दें। एक मीडियम साइज़ का चॉप्ड प्याज डाल दें और साथ ही इसमें हरा धनिया कटा हुआ शामिल कर दें। कबाब को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 4 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल का आटा बाइंडिंग का काम भी करेगा और इससे आपके कबाब बड़े अच्छे से क्रिस्पी भी तैयार हो जाएंगे। नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी दाल में नमक डाल चुके हैं। तो मिक्स करने के बाद इसको चेक कर लें, अगर नमक कम हो तो इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दें। फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। तो यहाँ मैंने सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये देखें कितना सॉफ्ट और परफेक्ट बैटर जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। और अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे। बहुत ही मज़े के ये कबाब तैयार होते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कबाब की साइड से हम इस तरह हाथों की मदद से उसकी शेप जो है वो इक्वल कर लेंगे, या आप कबाब लेकर उसको इस तरह से राउंड शेप में घुमाएं तो इस तरह से भी आपके कबाब की शेप बिल्कुल बाजार के जैसी बन जाएगी। तो ये देखें परफेक्ट कबाब हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप इन कबाब को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ कबाब जो हैं वो फ्रीज़ कर लूँगी। तो इसके लिए आप एक जिपलॉक बैग लें और उसमें इस तरह से कबाब जो है वो डाल दें। और जब भी आपको फ्राई करना हो तो आप इनको अंडे में डिप करें और इन्हें फ्राई कर लें। तो यहाँ कुछ कबाब मैं फ्रीज़ कर रही हूँ और बाकी जो है हम फ्राई कर लेंगे। कबाब फ्राई करने से पहले हम अपनी चटपटी सी चटनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक गट्ठी हरे धनिये की ले लें और इसको अच्छी तरह से धोकर एक ब्लेंडर में डाल दें। साथ ही मैंने एक गट्ठी पुदीने की ली थी और इसके पत्ते तोड़कर धोकर इसमें मैं शामिल कर दूंगी। अब 4-5 अदद हरी मिर्चें लें और इसको इस तरह से काट कर इसमें शामिल कर दें। 4 से 5 जबे इसमें लहसुन के डाल दें। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा छील कर धोकर इसमें डाल दें। अब इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून इसमें काला नमक शामिल कर दें। 2 टेबलस्पून इसमें वाइट विनेगर के डाल दें। अब 1 कप इमली का गाढ़ा पल्प हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी इमली को पानी में भिगोकर मैंने रख दिया था और इसके बीज सेपरेट करके पल्प इसमें यूज़ कर लें। इसे अच्छी तरह ब्लेंड करें। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ हम अपनी चटनी को और ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े की चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब एक दूसरे बाउल में 2 अदद अंडे डाल दें। अब मैं इन्हें हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। इन्हें हम इतनी देर तक बीट करेंगे कि इनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और ये बिल्कुल इस तरह से लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। अब तवे के ऊपर 1/4 कप कुकिंग ऑयल का डाल दें। अब हम कबाब को अंडे के बैटर में इस तरह से डिप करेंगे और फिर हम इसको इस तरह से तवे पे डाल देंगे।
इसी तरह से सारे कबाब मैं अंडे में डिप करती जाऊंगी और इसे हम तवे पे डाल देंगे। बहुत ही मज़े के ये कबाब तैयार होते हैं। लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है। तो यहाँ हम सारे कबाब्स को फ्लिप कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें कुक कर लेंगे। तो ये दूसरी साइड से भी कबाब जो है हमारे बड़े अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो हम इन्हें चेक कर लेंगे। तो इस साइड से भी बड़ा अच्छा सा इनका गोल्डन कलर जो है वो आ चुका है। देखने में ही ये बहुत मज़े के और टेस्टी लग रहे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस तरह के बंस लेके मैं इन्हें इस तरह से तवे के ऊपर डालकर हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। तो दोनों साइड से हम इनको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। और यहाँ हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। बस अब हम इन्हें असेंबल करेंगे। इन्हें आप 2 तरीके से सर्व कर सकते हैं। यहाँ आप एक प्लेट लें और इसमें इस तरह से कबाब जो है वो अरेंज कर दें। 2 कबाब रखने के बाद मैं इसमें बंस के पीसीज रखूँगी। इसके साथ सर्व करने के लिए थोड़े से अनियन रिंग्स रख लें। और अब हम अपनी बहुत ही मज़े की चटपटी चटनी जो है वो इसके साथ सर्व करेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इन्हें इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप अपनी चटनी जो है इसके ऊपर अप्लाई कर दें। उसके बाद हम इसके ऊपर फ्राई किए हुए कबाब रखेंगे। 2 से 3 अनियन रिंग्स के स्लाइस इसके ऊपर रख दें। दोबारा से हम इसके ऊपर अपनी बहुत ही यमी और चटपटी सी चटनी जो है वो डाल देंगे और इसे कवर करेंगे। मज़ेदार और चटपटे बन कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब आप इसको बनाकर एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।